Hello everyone, welcome back to Ansar Kari. Today we will be covering the newspaper for 9th of June 2024. First of all, we are talking about different yoga and pranayams. तो योगा की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आसन्स दिए हुए हैं, जैसे सूर्य नमस्कार जिसमें 12 पोजेस होती हैं। इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, मसल्स को स्ट्रेच करता है, ओवरऑल वाइटैलिटी बढ़ाता है। देन त्रिकोणा आसन। त्रिकोणा आसन लंग्स के फंक्शनिंग के लिए अच्छा होता है, देन ऑल्सो किडनी के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है अच्छा होता है। तो त्रिकोणा आसन जो है स्टिमुलेट करता है किडनीज को। भुजंगा आसन क्या करता है? सर्कुलेशन ओवरऑल बॉडी के अंदर इंप्रूव करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है एंड प्रमोट करता है अ सेंस ऑफ वाइटैलिटी एंड ऑल्सो बैलेंस। तो सिताली प्राणायाम बॉडी को कूल करता है, मॉइस्चर ऐड करता है, नाम में ही है, एंड ऑल्सो इम्बैलेंस जो भी है उसको सूदन करता है। तो क्विक चेकलिस्ट यहाँ पे दी हुई है कि वाटर रिच फूड्स हमें हीट वेव्स के दौरान खाने चाहिए, जिसमें स्ट्रॉबेरीज आ जाता है, क्यूकम्बर आ जाता है, वाटरमेलन, ताकि हाइड्रेशन लेवल को हम बढ़ा पाए अपने। उसके साथ साथ एयर सर्कुलेशन रहने के लिए लूज फिटिंग अटायर हमें पहनना चाहिए। कॉटन से बने हुए क्लोथ्स यूजुअली पहनने चाहिए ताकि स्वेट एब्जॉर्ब हो पाए हमारा। योगा की अगर बात करते हैं तो योगा को हम देखते हैं कि इंडिया एज अ बोल सकते हैं कि सॉफ्ट पावर भी यूज करता है। योगा को ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया ने प्रमोट किया है। कोविड-19 के अंदर भी हमने देखा, जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे 2023, उसका थीम भी हमने देखा था, योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो इन कॉन्सेप्ट को ये बढ़ाता है। एंशंट इंडिया से योगा को प्रैक्टिस किया जा रहा है यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर। आसन को बोलते हैं जो फिजिकल पोस्चर हमारे होते हैं। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है उसको प्राणायाम बोलते हैं, एंड ध्यान लगाना बोलते हैं हम जो मेडिटेट करते हैं। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है। कर्मा योगा, भक्ति योगा, हठ योगा, जिसमें डिफरेंट पोस्चर्स एंड डिफरेंट बेसिकली डिफरेंट गोल के हिसाब से हम योगा करते हैं। तो फिजिकल वेलबींग के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, एंड ऑल्सो कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ के लिए, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स बीमारियों में भी ये सपोर्ट करता है, जैसे कि कैंसर। देन नेक्स्ट, डू यू रियली नीड विटामिन डी टैबलेट्स? तो विटामिन डी हम देखते हैं कि इसेंशियल होता है हमारी बॉडी के लिए, एंड ज्यादातर हमारे सेडेंट्री लाइफस्टाइल और क्लोज लाइफस्टाइल की वजह से हम बोल सकते हैं कि हम सनलाइट भी इतना नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कई बार जो हमारी विटामिन डी की क्वांटिटी है जो नेचुरली पूरी हो जानी चाहिए, वो नहीं हो पाती सन अवॉइड करने की वजह से, या एक्सट्रीम जैसे दिल्ली जैसी सिटीज में या मुंबई जैसी सिटीज में हम देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो लोग अवॉइड करते हैं। तो सन अवॉइडेंस बिहेवियर एंड एक्सट्रीम एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ये मेजर रीजन बन जाते हैं कि विटामिन डी लेवल जो है वो इंडियंस के अंदर कम रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इंडियंस हैव शोन टू हैव लो ब्लड लेवल्स ऑफ 25 OH-D, दैट इज विटामिन डी। तो डिफरेंट लेवल होता है विटामिन डी का एज ग्रुप के अकॉर्डिंग, जिसमें अगर मेरे एज ग्रुप की मैं बात करती हूँ 19 से 50 ईयर्स के बीच में, तो 600 IU फीमेल में होना चाहिए, एंड मेल की अगर बात करते हैं तो उसमें भी 600 IU। सो पर डे कितना हमें बोल सकते हैं कि जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, उनको ज्यादा रिस्क रहता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए, एंड जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको ज्यादा हम बोल सकते हैं कि खतरे पे रहते हैं, ज्यादा वल्नरेबल वो रहते हैं। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी एंड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, ये सभी के सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे बस कुछ लेवल्स दिए हुए हैं, हमें हमारे लिए याद रखना है बस यही, रिकमेंडेड डेली अलाउंस विटामिन डी का, दैट इज 600 IU।
अर्बन और रूरल में भी बात करते हैं, तो अर्बन के अंदर विटामिन डिफिशियंसी ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि और रूरल के अंदर बाहर के काम होते हैं उनको, एंड ज्यादा एक्टिव लाइफस्टाइल होता है, जिसकी वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी उतनी नहीं होती उनके अंदर। तो विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद विटामिन डी की टैबलेट्स लेनी चाहिए। एंड नेचुरली भी मिलता है, जैसे कि फैटी फिश, बीफ लिवर, चीज, एग के अंदर, इन सब में हमें विटामिन डी नेचुरली मिलता है। ऑल्सो जो अल्ट्रा वायलेंट रेज है हमारे सनलाइट से आती हैं, जो जब वो स्ट्राइक करती है हमारी स्किन के ऊपर, तो भी ट्रिगर करती है वो विटामिन डी का सिंथेसिस। विटामिन डी का लेवल अगर आपकी बॉडी में अच्छे से मेंटेन्ड है, तो कैल्शियम और फॉस्फेट की जो कंसेंट्रेशन है हमारे ब्लड के अंदर, वो भी एडिक्वेट हो जाती है, जो कि प्रिवेंट करती है कि हमारी मसल स्ट्रेंथ कम ना हो। तो डेफिशिएंसी की वजह से कुछ बीमारियां भी हैं जो इफेक्ट में आती हैं, जैसे बोन्स जो है वो थिन हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं, सॉफ्टन पड़ने लगती हैं बोन्स। इसलिए रिकेट्स डिजीज देखी जाती है चिल्ड्रंस के अंदर, एंड एडल्ट्स के अंदर ऑस्टियोमेलाकिया, जिसमें बेसिकली बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती है। तो कैसे टैकल कर रहे हैं हम इतनी सारी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को? तो स्कूल्स के अंदर हम मिड डे मील स्कीम लेके आए हैं, जहाँ से हम न्यूट्रिशनल वैल्यूज को मेंटेन करते हैं। पोषण अभियान है, जिससे स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, लो बर्थ वेट जो होता है बेबीज का, उसको रिड्यूस करने की बात करते हैं। इसके अलावा बायो फोर्टिफिकेशन, मतलब जो फूड क्रॉप्स हमारी हैं उनका न्यूट्रिशनल क्वांटिटी, उनके न्यूट्रिशनल क्वालिटी जो है उसको हम बढ़ाने की बात करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हो जाते हैं। Then next we're talking about PCOS. So PCOS होता क्या है? PCOS stands for polycystic ovary syndrome, and बेसिकली कॉमन कंडीशन है जिसके अंदर जो यंग वुमेन है दे हैव फ्यू अनयूजुअल और वेरी लॉन्ग पीरियड्स। तो अडोलेसेंस के टाइम पे बेसिकली फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। एंड प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है? जब इग्नोरेंस आता है। आज हम देखते हैं हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं वो ज्यादा आने लग गए हैं इन द फीमेल्स। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है एक तो हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करें, क्योंकि इसको लाइफस्टाइल डिजीज बोला जाता है। अगर आपका लाइफस्टाइल ठीक है तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इसको आप ओवरकम कर सकते हैं, बट प्रॉपरली आप इसको क्योर नहीं कर सकते। आपको अपना लाइफस्टाइल ही ठीक रखना होगा, तो ही ये होगा। बहुत सारे डिफरेंट हम फैक्टर्स बोल सकते हैं, इसमें से एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइट है, आपका वेट गेन काफी ज्यादा हो चुका है, या फिर आपके जेनेटिक, आपका पीसीओएस जो है वो जेनेटिक है। तो एबनॉर्मल मेल हॉर्मोन्स जो हैं, टेस्टोस्टेरॉन जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगते हैं ना फीमेल बॉडी, इफ यू कंपेयर इट टू द लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन कम होने लगता है, जिसकी वजह से इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, जो कि इम्पैक्ट करता है ओवरीज को, हेयर ग्रोथ, फेशियल हेयर, एक्ने, लॉस ऑफ हेयर, एंड अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फिर। तो जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि क्लास 5 की स्टूडेंट भी जो है वो पीसीओएस से डील कर रही है। देन इसी से बहुत सारी बीमारियां कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज, हाइपरथायरॉइड, जो कि इग्नोरेंस की वजह से बढ़ता जाता है। तो लेसन फ्रॉम अ कॉम्प्लेक्स केस में भी हम देख रहे हैं कि पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म जो है, एबनॉर्मल वेट गेन होने की वजह से, जो कि पहला सिम्टम होता है, उसको इग्नोरेंस की वजह से आगे जाके हाइपर थायरॉयडिज्म, पीसीओएस एंड टाइप 2 डायबिटीज, ये कोरिलेट हो जाते हैं एंड तीनों से सफर करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि जो पीसीओडी या पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की भी प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से वेट गेन और ज्यादा होता है। तो ये साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। एंड वेट गेन या फिर हेयर लॉस, वेट गेन स्पेशली लोअर एब्डोमेन वाले रीजन में, तो वो लोअर एब्डोमेन वाली रीजन में, एंड ऑल्सो ऑन दी जॉ लाइन और ऑन दी नेक एरिया, जब वहां पे वेट गेन होता है तो वो पहला इंडिकेशन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इसके अलावा स्किन की डार्कनिंग अराउंड द नेक एंड द आर्मपिट्स, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस बिकम्स इम्पोर्टेंट हियर।
तो देखा जा रहा है कि बहुत सारी यंग गर्ल्स हैं, दे गेट कंफ्यूज्ड विद द इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्कूल लेवल से ही हम वर्कशॉप्स क्रिएट करें, जहाँ पे हम बताते हैं पीरियड्स के बारे में, उसके साथ साथ हम पीरियड से रिलेटेड जो इमर्जिंग डिजीजेस हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल की वजह से होने वाला पीसीओएस एंड पीसीओडी, तो उनके बारे में भी अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए। एंड ऑल्सो when the parents teacher meeting happens, there should be a workshop once in a while for the parents also, which will teach them that how to communicate with their child. Then next is 100% fruit juice healthy for blood sugar? तो FSSAI ने रिकमेंड किया है बेसिकली, जो ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर 100% ऑर्गेनिक 100% फ्रूट जूस का टैग लगा होता है, कि वो मिसलीडिंग है लेबल पैकेज जूसेस के अंदर, एंड शुगरी होते हैं बहुत ज्यादा, तो वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं हमारी हेल्थ को। तो मेजर इंग्रेडिएंट की बात करते हैं ऐसे फ्रूट जूसेस में, तो 80% ये वाटर से ही बने होते हैं। रेस्ट ऑफ दैट इज कंटेनिंग थोड़ा सा अमाउंट ऑफ, हम बोल सकते हैं कि फ्रूट पल्प, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर्स। बट 80% वाटर होता है, तो हम कैसे टैग लगा सकते हैं 100% फ्रूट जूस का? तो उस टैग को हटाने की बात की जा रही है यहाँ पे। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप जो है स्मॉल क्वांटिटीज में होता है। इसके अलावा कलरिंग एजेंट्स को यूज किया जाता है अरोमा को बढ़ाने के लिए, नेचुरल जूसेस को मिमिक करने के लिए, जबकि वो अनहेल्दी होते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेचुरल तरीके से जब हम फ्रूट्स खाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमें ज्यादा मिलते हैं। बट जब हम जूस लेते हैं, जब हम जूस पीते हैं, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे उस पूरे प्रोसेस में मर जाते हैं, जिसकी वजह से बोला जाता है कि हम अगर कोई ऑरेंज खा रहे हैं तो यूजुअली हम 2 ही ऑरेंज खा पाएंगे। बट अगर हम जूस ले रहे हैं तो हम 5 से 6 ऑरेंजेस का भी जूस ले सकते हैं। बट न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो ऑरेंज खाने से हमें ज्यादा मिलती है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे। तो रॉ फ्रूट जो है, इट लूजेस इट्स न्यूट्रिशन ऑन जूसिंग। तो ये कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो हम मेंटेन कर सकते हैं। हाई सॉल्ट या शुगर कंटेंट बहुत यंग एज से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है शुगरी ड्रिंक्स की वजह से। तो लोगों को रिकंसिडर करना चाहिए बिफोर बाइंग। तो वेल, कंज्यूमर अवेयरनेस यहाँ पे होना जरूरी है, एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, एक्टिव रोल ऑफ FSSAI, जो कि फूड मैन्युफैक्चरर्स को रेगुलेट करता है। एंड मैंडेट किया है उसने कि ये जो लेबल प्रिंट किए जा रहे हैं इनको हटा दिया जाए बाय September 1। एंड ऐसे दिया जाए लेबल जैसे कि स्वीट एंड जूस है, उसमें पूरा बताया जाए कि कितना स्वीटनर यूज किया गया है। तो हेल्दी ड्रिंक्स, 100% ऑर्गेनिक, 100% फ्रूट जूस, जो 100% क्लेम करते हैं, वहां पे बोला जा रहा है कि मिसलीडिंग होते हैं ये लेबल। Then why 2.73 lakh government school kids are out of class? तो यहाँ पे एक अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाने की बात हो रही है एब्सेंटी स्टूडेंट्स के लिए। एंड उसमें पता चला है कि या तो 2 मेजर रीजन है, या तो इलनेस की वजह से है, 3 मेजर रीजन है जैसा कि यहाँ पे देखा जा रहा है। सिकनेस है या तो पहला रीजन, इलनेस 33,000 से ज्यादा केसेस के अंदर। इसके बाद दे आर आई थिंक मूविंग बैक टू देयर विलेजेस टेम्परेरीली और परमानेंटली, जो कि 18,000 से ज्यादा लोग थे। एंड देन 2,000 अप्रोक्सीमेटली बच्चे थे दैट वांटेड टू चेंज देयर स्कूल। 2 मेजर फैक्टर, सिकनेस एंड देन मूविंग बैक टू देयर विलेजेस, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि उनका स्कूल जो है वो रह जाता है एंड दे ड्रॉप आउट। तो मोर देन 6 लाख स्टूडेंट्स दे वर फ्लैग्ड एज एब्सेंट बाय अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो ये ट्रैकिंग का सिस्टम की बात यहाँ पे हो रही है एब्सेंटीज्म के लिए। तो गर्ल्स का नंबर यहाँ पे देख सकते हैं ज्यादा है बॉयज से, दैट इज 1,55,000। बॉयज का कंपेयर करते हैं 1,17,000। तो 2,73,526 स्टूडेंट्स दे डिड नॉट रिटर्न टू स्कूल्स।
तो percentage of girls, that is 57% in total, it is more than with the boys. 22 रीजंस यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं, या तो सिकनेस है, चाइल्ड मैरिज है, सब्सटेंस अब्यूज, देन ऑल्सो चाइल्ड लेबर, जिसकी वजह से दे मूव बैक टू देयर विलेजेस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल आ जाता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, आंगनवाड़ीज का, इसके अलावा एनजीओज का, जो कि जहां तक गवर्नमेंट आउटरीच नहीं कर पा रही है उसके आगे वो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको लेके जाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दे को आगे बढ़ाएं। एंड जो मूविंग बैक टू द विलेज का डिफरेंस है, तो मेक श्योर हम कैसे कर पाएंगे कि विलेज में जाने के बाद वापस से वो स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। जैसे कि दिखाया भी जा रहा है कि गांव में ज्यादा जमीन है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ साल अर्न करने के बाद लोग वापस अपने होम टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऑनलाइन अटेंडेंस ट्रैकिंग सिस्टम की बात हो रही है ताकि हम स्टूडेंट्स का जो एब्सेंट होना है उसको जल्दी एड्रेस कर पाए। जैसे कि कुछ केसेस में यहाँ पे देखा भी जा रहा है कि जिसने जो डीसीपीसीआर थी उनके ऑफिशियल्स ने जब होम विजिट्स किए 2023 के अंदर, तो एक 16 ईयर ओल्ड बच्ची की यहाँ पे बात हो रही है जिसको मैरी ऑफ कर दिया गया था इन मार्च, जिसके ऊपर वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं कि उसको वापस स्कूल में लेके आया जा सके। स्टूडेंट जो है वो मूव करते हैं ऑफन, तो दे ऑल्सो चेंज देयर कॉन्टैक्ट नंबर्स, तो उनको रीच आउट करना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। एंड अगर बात करते हैं कि हम क्या क्या ड्राइविंग फैक्टर्स है, जैसे यहाँ पे हमने देखा तो माइग्रेशन हो जाता है, पॉलिसीज का शॉर्टफॉल, जैसे जो माइग्रेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल नहीं पाते यहाँ पे, वो हो जाता है, लैक ऑफ अवेयरनेस हो जाता है। एंड ऑल्सो अर्निंग माइंडसेट, कि जितने बच्चे हैं आपके आप उनको एज लेबर लगा रहे हो ताकि आप अर्न कर पाओ। देन यहाँ पे बात हो रही है द पीएम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही टुक हिज ओथ यस्टरडे। तो ओथ की यहाँ पे बात हो रही है। ओथ की अगर बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो जो प्रेसिडेंट है वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ को, जैसा कि हमने हमारे प्रेसिडेंट मुर्मू के केस में देखा भी। प्राइम मिनिस्टर जो है वो ओथ लेते हैं जिसमें बात करते हैं दैट ही और शी विल बी अपहोल्डिंग द सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, he will bear to true faith and allegiance to the Constitution of India, and he will do the right thing to all the manner of people in accordance with the Constitution and the law, without the fear of favor, attention or ill will. तो जो टर्म है प्राइम मिनिस्टर का उसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं होता है, दे होल्ड द पोजीशन एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट जो है अगर उनके प्लेजर पे वो ऑफिस होल्ड करते हैं तो प्रेसिडेंट कैन रिमूव द प्राइम मिनिस्टर एट एनी टाइम, बट प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेजोरिटी मेंटेन करके रखते हैं, मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा, सो ही और शी कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द प्रेसिडेंट। इफ ही और शी, जो प्रेसिडेंट हम प्राइम मिनिस्टर हमारे बन रहे हैं, इफ ही और शी लूजेस द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा, देन उन प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना होता है एंड प्रेसिडेंट डिसमिस भी कर सकते हैं आपको फिर। तो डिफरेंट पावर्स होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की। एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं जिसमें ही इज द हेड ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कैबिनेट की मीटिंग से प्रिसाइड करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में एक्टिविटीज। लेजिस्लेटिव पावर, लोकसभा और राज्यसभा, उसके ईदर हाउस की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेशन उनका। डिप्लोमेटिक पावर, इंटरनेशनल एरेना में, नेगोशिएशंस में दूसरे कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिक पावर हो जाती है। इमरजेंसी पावर मतलब नेशनल इमरजेंसी जब होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को on the measures to be taken to protect the security of India. अपॉइंटमेंट पावर्स जैसे कि गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कैग,
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इन सब के अपॉइंटमेंट के लिए प्राइम मिनिस्टर जो हैं एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग दी अपॉइंटमेंट्स। इसके अलावा फाइनेंशियल पावर्स भी हैं, जिसमें ओवरऑल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल जो हमारी फिजिकल हेल्थ है उसको मैनेज करने की बात होती है। तो यहाँ पे बात हो रही है टीडीपी। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट टीडीपी, स्मार्टफोन चिप पुश फॉर आंध्र प्रदेश विच में पोज अ न्यू चैलेंज फॉर गुजरात। तो टीडीपी इज तेलुगु देशम पार्टी अलायंस में आके एनडीए गवर्नमेंट यहाँ पे बनी है, जिसकी वजह से देखा जा रहा है कि उसके इन्फ्लुएंस आंध्र प्रदेश के अंदर हमें देखने को मिलेगा। दैट इज इन्वेस्टमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर सेमीकंडक्टर्स को लेके, स्मार्टफोन्स को लेके जो आंध्र प्रदेश है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि न्यू इन्वेस्टमेंट का शेयर देखने को मिल सकता है। एंड हमने रिसेंटली बात भी की थी रिगार्डिंग द स्पेशल स्टेटस दैट कैन बी गिवन टू द आंध्र प्रदेश और टू द बिहार एंड क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं। तो परफॉर्मेंस लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई फैब मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट जो है पोर्ट सेक्टर के अंदर उसको बढ़ाएगा। तो आंध्र प्रदेश का जैसे यहाँ पे टारगेट दिखाया जा रहा है कि इट वांट्स टू बिकम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम। इट हैज द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम, जो ओवरऑल इंडिया का ड्रीम है, तो उसको उसमें वो कंट्रीब्यूट करना चाहता है, जिसके लिए जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, सेमीकंडक्टर प्लांट्स है, जो रिसेंटली हमने देखा था दूसरी स्टेट में भी शिफ्ट हो गए थे, तो अब उसके चैलेंजेस की यहाँ पे बात हो रही है कि कैसे आगे वी विल मूव फॉरवर्ड। जैसे नंबर ऑफ स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो यहाँ पे हैं, जैसे फॉक्सकॉन हो गया जो कि आईफोन को असेंबल करता है, वो तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में शिफ्ट हो गया, पहले आने वाला था आंध्र प्रदेश के अंदर। फॉक्सकॉन वेदांता चिप प्लांट है, इट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम महाराष्ट्र टू गुजरात। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि क्वेश्चन उठाते कि आगे आने वाले टाइम में आंध्र प्रदेश को प्रेफरेंस दी जाएगी या इन ऑल्टरनेटिव तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गुजरात जैसी स्टेट्स को प्रायोरिटी दी जाएगी। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है अमरावती कैपिटल सिटी है, जो कि वहां पे भी नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स है अलोंग द कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, दैट इज विशाखापट्टनम एंड चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ड्रीम कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बनाने की यहाँ पे बात हो रही है डिजाइन्स के लिए। तो इमर्जिंग सेक्टर्स हमारे जैसे हैं, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आंध्र प्रदेश, एंड इट कैन बी अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ड्रीम। तो ये डिपेंड करता है कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा या उतना ही रखा जाएगा, स्पेशल स्टेटस दिया जाएगा कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं यहाँ पे। So we have covered the newspaper for today. Thank you so much for joining everyone. It was a very fruitful session. Thank you so much. Keep watching Ansarkari.